हेलो प्यारे बच्चों, अगर आप नहीं जानते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये हिंदी के क्लास 10 का जो 17 तारीख का परीक्षा होने वाला है उसका मॉडल सीरीज चल रहा है। और इसमें आप जो भी हम कर रहे हैं उस पूरे वीडियो को देख लेते हैं, याद कर लेते हैं इस प्ले लिस्ट का, तो आपका परीक्षा जो आराम से क्लियर हो जाएगा। और आप यदि आप कुछ न भी पढ़े हो तो भी आप आराम से पास कर सकते हैं हिंदी में। तो आपकी खुशी के लिए सबसे पहले मैं बता दूं, देख सकते हैं आप वो नंबर 1 में है ना। सबसे पहले नंबर में जो आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा? गद्यांश पूछा जाएगा। सबसे पहले में क्या पूछा जाएगा? गद्यांश में। और इसी गद्यांश में इसमें दो गद्यांश पूछा जाएगा, एक में वो क में और एक पूछेगा आपको ख में। इस दोनों गद्यांश में आपको जो भी आसान लगे उस गद्यांश को क्या कर लेना है, पढ़ लेना है। और इसी में से पूछा रहता है 5 गो प्रश्न, समझ गए। एक से लेकर के देख सकते हैं, एक से लेकर के इसमें 5 तक प्रश्न पूछा रहता है। ये टोटल 10 नंबर का रहता है, समझ गए। और इसमें से पढ़ करके पहला का जो विद्यार्थी होगा और जो किताब न भी पढ़ा होगा हिंदी का, वो भी पढ़ करके क्या कर सकता है, आराम से इसका जवाब दे सकता है, आंसर लिख सकता है, समझ गए। तो एक में क्या रहेगा, दो गद्यांश रहेगा, इसमें से एक को पढ़ना है और उसका उसके आधार पर पढ़ करके आंसर देना। इसी प्रकार से दो में भी रहेगा, तो 10 नंबर का ये हुआ, 10 नंबर का हो गया, 20 नंबर आराम से निकल जाएगा इसी से। और बाकी 10 नंबर आप ऑब्जेक्टिव में या पत्र से लिख करके 10 नंबर निकालेगा। तो आप आराम से न भी पढ़े होइएगा थोड़ा सा भी, तो भी आप क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बताते हैं कि कैसे इसको पढ़ना है और किस प्रकार से परीक्षा में जो प्रश्न पूछेगा उसका जवाब देना है। तो इसी प्रकार से आपको परीक्षा में कोई गद्यांश दे दिया रहेगा जिसको आपको पढ़ना है। पहले अच्छे से एक बार दो बार पढ़ लीजिए, 2-3 बार पढ़ लीजिए और तब आंसर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। एक में दो रहेगा क और ख में, तो हम सुविधा के लिए क लेते हैं। क ही ज्यादा आसान रहता है और क में लिखिएगा तो वही आपको क्या होगा, अच्छा रहेगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। इसमें दिया हुआ है, गोस्वामी तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। इनका विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या यानी बेटी रत्नावली से हुआ था। तुलसीदास द्वारा रचित यानी इसके द्वारा लिखा गया 12 ग्रंथ प्रामाणिक माने गए हैं। दोहावली, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्न, विनय पत्रिका, रामलला नाचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवय रामायण, वैराग्य संदीपनी और श्री कृष्ण गीतावली। प्रबंध सौष्ठव, चरित्र चित्रण, प्रकृति वर्णन, अलंकार विधान, भाषा और छंद प्रयोग की दृष्टि से गोस्वामी जी अद्वितीय हैं। तुलसीदास ने ब्रज भाषा और अवधी दोनों भाषाओं में लिखे हैं। तो इस प्रकार से गद्यांश को आप, हमने एक बार पढ़ा, एक बार पढ़ के हम पूरा समझ गए, आप 2 बार 3 बार पढ़ लीजिएगा। और इसी पर आधारित क्या है, प्रश्न पूछा है आपके सामने, इसी का जवाब देना है। एक में पूछा है क्या, गोस्वामी, चलिए नंबर थोड़ा अटपटांग से हो गया, तो आप एक नंबर में देख लीजिए, गोस्वामी तुलसीदास के पिता और माता का नाम क्या था। बहुत आसान प्रश्न है, इसका जवाब कैसे देना है देख लीजिए। सबसे पहले एक का है गद्यांश, गद्यांश क्या का है, एक का है ना। तो हम एक क्या करेंगे, हम नंबर लिखेंगे। देख सकते हैं एक हमने क्या किया, नंबर लिख दिया है। चौथाई आप कॉपी मिलेगा, उसको 4 भाग में बांट लीजिएगा और चौथाई के अंदर में जो भी नंबर लिखना रहेगा उसको चौथाई के अंदर में ही लिखेगा, समझ गए। तो एक नंबर लिख लेंगे। और एक नंबर में हम क का बना रहे हैं कि ख का बना रहे हैं, तो हम क का बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे, पहले क लिख लेंगे। देख सकते हैं क भी हमने लिख दिया है। और क में भी 5 गो सवाल है, क्या वो सवाल है, 5 गो। तो पांचों में से हम किसका बना रहे हैं, तो लाइन से हम, तो बहुत आसान रहता है, तो लाइन से हम सबका बनाएंगे। तो एक का बनाएंगे सबसे पहले, तो हम देख सकते हैं यहाँ एक भी लिख दिए। इस प्रकार से नंबरिंग करना, जिसका भी बनाया आप, नंबरिंग करना जरूरी है, समझ गए। अब आपके सामने इसमें प्रश्न पूछा, गोस्वामी तुलसीदास के पिता और माता का नाम क्या था। तो प्रश्न जिस प्रकार से पूछ रहा है आपको आंसर भी उसी प्रकार से लिखना है, समझ करके। तो इसमें देखिए, गोस्वामी तुलसीदास के पहले पिता का पूछ रहा है तो पिता का लिखेंगे, माता के बाद में पूछ रहा है तो माता का नाम लिखेंगे और लगाकर। और लिखेंगे कैसे, आपके गद्यांश में ही इसका आंसर दे दिया हुआ है, देखिए देख सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम तुलसी था। अगर आपको कलर देखने में दिक्कत हो रही है तो देख सकते हैं आप, ऊपरी दिया हुआ है
गोस्वामी तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम तुलसी था, है ना। जिस प्रकार से पूछा गोस्वामी के पिता का और माता का नाम क्या था, उसी प्रकार से हम सेम इसमें भी लिखेंगे। आंसर में भी देख सकते हैं लिखा गया है या गोस्वामी 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 तुलसीदास के पिता, देख सकते हैं इस पर हाईलाइट नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है कि क्या है, देख सकते हैं आप गोस्वामी तुलसीदास, तो ब्लैक है ना, तो इसलिए शायद इस पर नहीं बुझा रहा है। देखते हैं दूसरा कलर कोई में भी नहीं बुझा रहा है, तो व्हाइट पर ये शायद काम करता है। पीडीएफ पर हमने इसका पीडीएफ बनाया है लेकिन ये इस पर काम नहीं कर रहा है। खैर कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये समझना है, देख लीजिए, मिटा देते हैं, ड्रॉ के माध्यम से देख सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास के पिता का नाम पहले पूछा तो पिता का नाम आत्माराम दुबे, और उसके बाद और लगा था तो और लगा दिए। माता का नाम पूछा तो माता का नाम हुलसी था। इस प्रकार से यदि आप लिख देते हैं तो परीक्षा में आपको एक प्रश्न के लिए 2 नंबर मिल जाएगा। तो जिस प्रकार से हमसे पूछा गया गोस्वामी तुलसीदास के पिता और माता का नाम क्या था, उसी प्रकार से हम लिखेंगे गोस्वामी तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम तुलसी था। अब दूसरा प्रश्न देखिए क्या करा है, दूसरा प्रश्न देखिए तो कह रहा है गोस्वामी तुलसीदास का विवाह किससे हुआ। जिस प्रकार से पूछ रहा है उसी प्रकार से पूर्ण वाक्य में लिखेंगे। गोस्वामी तुलसीदास का विवाह किससे हुआ, तो आपके गद्यांश में लिखा हुआ है, देख सकते हैं गद्यांश में लिखा हुआ है इनका विवाह। तो आप इनका विवाह नहीं लिखिएगा, आप क्या लिखिएगा, जिस प्रकार से आपसे पूछा है गोस्वामी तुलसीदास का विवाह किससे हुआ है, तो आप इसमें लगा दीजिएगा गोस्वामी तुलसीदास, क्या लगा दीजिएगा, नंबर आप दे दीजिएगा। अब एक लिखना जरूरी नहीं क्योंकि एक ही का बना रहा है लाइन से, तो लाइन से हमने लिख दिया, तो फिर कहीं अलग बनाएगा तो लिखना पड़ेगा सब कुछ। तो हम एक ही लाइन से बना रहे हैं तो लाइन से लिख दिए हैं गोस्वामी तुलसीदास का विवाह। इनका विवाह नहीं लिखेगा, इनका नहीं पूछ रहा है, गोस्वामी तुलसीदास का, इनका मतलब किनका, फिर भी समझ जाएगा लेकिन वैसे लिखना जरूरी नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास का विवाह किसके साथ हुआ था, तो इसमें देखेंगे दीनबंधु पाठक की कन्या, किससे हुआ था, गोस्वामी तुलसीदास का विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ था। तो हम इसमें लिख देंगे गोस्वामी तुलसीदास का विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ था, समझ गए। उसके बाद तीसरा प्रश्न पूछा तो हम तीसरा नंबर लिखेंगे, देख सकते हैं तीसरा प्रश्न है तुलसीदास द्वारा रचित यानी तुलसीदास के द्वारा लिखा गया कुछ ग्रंथों के नाम लिखे। टोटल 12 ग्रंथ इसमें दिया गया है, आप 12 का नाम लिखना नहीं है, इसमें से बस कुछ का नाम लिख, जैसे दिया हुआ है गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कुछ ग्रंथों के नाम, तो लिख देंगे हम तुलसीदास द्वारा रचित कुछ ग्रंथों के नाम। क्या होगा, दोहावली, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्न, क्या है, रामाज्ञा प्रश्न, विनय पत्रिका, और भी है कई गो, तो हमको पूरा नहीं लिखना, कुछ का करा तो हम कुछ लिख दिए, जैसे देख सकते हैं डायरेक्ट लिख दिए हैं। आप लिख सकते हैं गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कुछ ग्रंथावली का नाम इस प्रकार है, नहीं तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं इसमें दोहावली, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्न, विनय पत्रिका, राम लाला नाछू, पार्वती मंगल आदि। कुछ कर रहा है तो हम कुछ का क्या करिए, नाम लिख दिए। उसके बाद अगला हमारा प्रश्न पूछ रहा है, इसमें से छोड़ना नहीं है, 5 प्रश्न का आंसर देना है। किन दृष्टियों से गोस्वामी जी अद्वितीय है, किस नजरिए से, किस दृष्टि से गोस्वामी जी अद्वितीय है, तो इसका भी जवाब आपको प्रबंध इसी में दे दिया हुआ है, देख सकते हैं प्रबंध सौष्ठव, चरित्र चित्रण, प्रकृति वर्णन, अलंकार विधान, भाषा और छंद प्रयोग की दृष्टि से गोस्वामी जी अद्वितीय है। तो सेम के सेम मिलिए रहा है प्रश्न के हिसाब से आंसर, तो उसी प्रकार से हम लिख देंगे। अब देख सकते हैं आप लिखा हुआ अगर देखना चाहते हैं तो यह लिखा हुआ है प्रबंध सौष्ठव, चरित्र चित्रण, प्रकृति वर्णन, अलंकार विधान, भाषा छंद प्रयोग की दृष्टि से गोस्वामी जी अद्वितीय है। लिख इसी प्रकार से लिखना है आपको परीक्षा में। उसके बाद है तुलसीदास की काव्य भाषा क्या है, तो आप पढ़े इसमें तुलसीदास की काव्य भाषा क्या है। तुलसीदास की काव्य भाषा है एगो ब्रज भाषा और अवधि।
तो इसी प्रकार से आपको लिखना है। तुलसीदास की काव्य भाषा क्या है, तो हम लिखेंगे तुलसीदास की काव्य भाषा ब्रज भाषा और अवधि है। अब इस प्रकार से लिख दीजिएगा तो आपको 10 में 10 नंबर मिलेगा। और परीक्षा पास करने के लिए कितना नंबर चाहिए, 30 नंबर। तो 10 नंबर मिल जाएगा आपको इसमें, और अक्षर अच्छे से बैठा करके लीजिएगा। उसी प्रकार से इसमें एक और दिया है ध्यान से, एक का हमको एक ही बनाना था, क का बनाइए चाहे ख का बनाइए, तो हम इसमें एक बस बना दिए। उसके बाद देखिए दूसरा है, हम क्यों कहे आप बिना पढ़े भी पास हो जाएगा हिंदी। इसमें दूसरा में देखिए, इसमें भी क्या किया हुआ है, गद्यांश ही दिया हुआ है। इसमें भी दो गद्यांश दिया है, एगो क में और एगो ख में। इसमें भी दोनों में से किसी एक को पढ़ना है और पढ़ करके आपका आंसर देना है। इसमें भी हम क्या करेंगे, दो का बनाएंगे और इसमें क का ही बनाएंगे। अगर आप ख का देखना चाहते हैं तो इसमें ख का देख सकते हैं, एक का जो है ख का शिक्षा वाला में ये देख सकते हैं। इसका प्रश्न 1 2 3 4 5 हम इसका बना दिए, आप चाहे तो देख सकते हैं। खैर हम एक का बनाना रहता है तो हम एक ही में देखें, एक ही का देख लिए। उसके बाद दूसरा में आ जाते हैं, चाहे तो पढ़ सकते हैं। इसको हम पहले क्या करेंगे, फिर पढ़ लेंगे, तब हम इसमें जवाब देना शुरू करेंगे, वैसे ही नहीं। अब यदि तेज विद्यार्थी है तो आप वैसे भी जवाब दे सकते हैं डायरेक्ट बिना पढ़े, वैसे पढ़ लीजिएगा एक बार तो ठीक रहेगा। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं। बुद्ध और महावीर ने, चलिए इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं पहले, वैसे इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बुद्ध और महावीर ने कृपा करके यानी दया करके नारियों को भी भिक्षुनी होने का अधिकार दिया था। जैनों के बीच जब दिगंबर संप्रदाय निकला तब धर्माचार्यों ने धर्म पुस्तक में एक नए नियम का विधान किया कि नारियों का भिक्षुनी होना व्यर्थ है। आप पढ़े हैं वो ध्यान से देखिएगा, 2 बार 4 बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मोक्ष नारी जीवन में नहीं मिल सकता। बुद्ध ने भी एक दिन आयुष्मान आनंद से ईशत यानी थोड़े पश्चाताप के साथ कहा कि आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्ष यानी 5000 वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब वह केवल 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुनी होने का अधिकार दे दिया है। भिक्षुनी होना यानी भीख मांगने का अधिकार, भीख मांग करके समय गुजारने का अधिकार। धर्म साधक महात्मा यानी धर्म की साधना करने वाले महात्मा और साधु नारियों से भय खाते थे यानी डरते थे। नारी की पद मर्यादा यानी नारी की वैल्यू प्रवृत्ति मार्ग के प्रचार से उठती और निवृत्ति मार्ग के प्रचार से क्या होती रही है, गिरती रही है। तो इस प्रकार से आप 2 बार 4 बार पढ़ लीजिएगा तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। अब इसमें देखिए प्रश्न क्या पूछा है, इसमें भी 5 को पूछेगा और ये 10 नंबर का रहेगा, 2-2 नंबर का। बुद्ध और महावीर ने नारियों को क्या दिया था, तो इसका आप देख सकते हैं, बुद्ध और महावीर ने, कलर चेंज कर देते हैं हल्का, बुद्ध और महावीर ने कृपा करके नारियों को भी भिक्षुनी होने का अधिकार दिया था। बस हम इतना लिख देंगे। और कैसे लिखेंगे, देखिए 2 का है तो हम क्या करेंगे, पहले 2 लिख देंगे और 2 में क का बना रहे हैं, 2 का ध्यान से, तो 2 को तो बनाना नहीं रहता है, क का बनाए चाहे ख का, तो हम क का बना रहे हैं तो क नंबर लिख दिए। उसके बाद इसमें 1 का बना रहे हैं तो 1 लिख दिए। और जो प्रश्न पूछा जिसको हम अभी पढ़ करके बताया, वही सेम चीज क्या किए हम यहाँ से यहाँ तक लिख दिए हैं। तो ध्यान रखिएगा इसी प्रकार से लिखना है। उसके बाद है दूसरा प्रश्न कह रहा है, दूसरा प्रश्न कह रहा है दिगंबर संप्रदाय ने धर्म पुस्तक में किस नियम का विधान किया यानी किस नियम को जोड़ा। देखिए कह रहा है, जैनों के बीच जब दिगंबर संप्रदाय निकला तब धर्माचार्यों ने धर्म पुस्तक में एक नए नियम का विधान किया कि नारियों का भिक्षुनी होना व्यर्थ है, क्योंकि मोक्ष नारी जीवन में नहीं मिल सकता। तो हम इस प्रकार से नहीं लिखेंगे, प्रश्न जिस प्रकार से पूछ रहा है हम उसी प्रकार से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, दिगंबर संप्रदाय ने धर्म पुस्तक में एक नए नियम का विधान किया कि नारियों का भिक्षुनी होना व्यर्थ है, क्योंकि मोक्ष नारी जीवन में नहीं मिल सकता। जिस प्रकार से प्रश्न पूछा है उसी प्रकार से हमने क्या किया है, अपना मन से बना करके आंसर दिया है। उसके बाद है, बुद्ध ने किससे ईसत पश्चाताप के साथ कहा था। इसका आंसर भी आप इसमें लिखा हुआ है, सबका लिखा रहेगा, देख सकते हैं। बुद्ध ने भी नहीं लगाएंगे, सीधे इसमें भी नहीं है, डायरेक्ट बना है।
तो बुध ने आयुष्मान आनंद से ईसत पश्चाताप के साथ किसको कहा था? आयुष्मान आनंद से ईसत पश्चाताप के साथ कहा कि आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब वह केवल 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। तो इसी प्रकार से हम लिख दिए, देख सकते हैं, बुध ने आयुष्मान आनंद से ईसत पश्चाताप के साथ कहा कि आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब वह केवल 500 वर्ष चलेगा। इस प्रकार से आप नहीं काटेगा, आप अच्छे से लिखिएगा। हमारा थोड़ा बात सुविधा नहीं तो इस प्रकार से हो रहा है, इसमें हाथ नहीं बैठा है। क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। 3 का देख लिए प्रश्न। इस प्रकार से 2 और है। इन सभी को आप क्या कीजिएगा, याद रख लीजिएगा, क्योंकि यही और चाहे इसी प्रकार से परीक्षा में क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद है, नारियों से कौन भय खाते थे, यानी नारियों से कौन डरते थे? तो देख सकते हैं, दिया हुआ है, धर्म साधक महात्मा और साधु क्या करते थे? नारियों से भय खाते थे, यानी डरते थे कि इससे हमारा धर्म न नष्ट हो जाए, इसलिए इनसे ये अलग रहते थे। अगर ये नारी इस रास्ता से जाएगी तो धर्म साधक महात्मा इस रास्ता छोड़ के इस रास्ता से जाएगा, समझे? इतना आती था। देख सकते हैं, इसका आंसर हमने लिख दिया है आप। उसके बाद एक और चीज, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये आप पहले ही लिख चुके हैं। ऊपर हमारा पेज चेंज हुआ है, इसके कारण इसमें आ गया है, समझ गए? अब 1 2 3, इसके बाद डायरेक्ट लिखिएगा 4 का बनाया तो और 5 का बनाएगा। देख रहे थे इसमें भी नंबरिंग कर दिया है टाइपिंग करने वाला, इसमें भी 5 नंबर लिख करके बनाएगा। ठीक है, ये क्या है? 5वां नंबर है। किस प्रकार से बनाएंगे देखिए, करा है, नारी की पद मर्यादा, नारी की पद मर्यादा कब उठती और गिरती रही है? तो देखिए, नारी की पद मर्यादा प्रवृत्ति मार्ग के प्रचार से उठती और निवृत्ति मार्ग के प्रचार से गिरती रही है। ये हम से लिख देंगे, इसमें आपको दिया हुआ है, देख करके देख सकते हैं, यहाँ से है ना, यहाँ से यहाँ तक। तो आप देख सकते हैं, है ना, जो नहीं भी पढ़ा रहेगा वो गद्यांश को पढ़ करके क्या कर सकता है, आंसर लिख सकता है और पास सकता है। 1 में 10 नंबर का और 2 में 10 नंबर का, एक गद्यांश। ठीक है, उसके बाद देखिए, इसका भी आंसर हमने लिख दिया है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं खाका, लेकिन हमको बनाना नहीं है, एक ही का बनाना रहता है, तो बस हम आपको समझाने के लिए दिखा दिए। देख सकते हैं, 2 के खा का भी हम क्या किए हैं, बना दिए, समझ गए? चलिए उसके बाद आ जाते हैं, बहुत अच्छा चीज है ये। और 3 में देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखे। अगर आपको कुछ आवाज की डिस्टर्बेंस हो रही होगी तो माफ कीजिएगा, हमारे यहाँ शादी है बगल में किसी का, तो गाना बज रहा है 2-3 व्यक्ति का, उसके कारण डिस्टर्ब हो रहा है, समझ गए? चलिए आइए 3 में देखिए क्या करा है, 5 गो आपको दिया गया है, 5 गो विषय, भारतीय किसान की समस्या और समाधान नंबर दे करके, उसके बाद महंगाई, उसके बाद मेरे प्रिय खेल, उसके बाद वर्षा ऋतु, उसके बाद है हमारे पड़ोसी। इन 5 में से किसी एक विषय पर आपको क्या लिखना है, निबंध लिखना है। क्या लिखना है? निबंध। कितना शब्दों में? 250 से 300 शब्दों में। किसके आधार पर? संकेत बिंदुओं के आधार पर। जैसे हमको इसमें 5 में अच्छा लगा है वर्षा ऋतु, हमने वर्षा ऋतु पर क्या करेंगे, निबंध लिखेंगे। किसके आधार पर? सबसे पहले भूमिका लिखेंगे, उसके बाद सौंदर्य और महत्व लिखेंगे, उसके बाद लाभ और हानि लिखेंगे, उसके बाद उपसंहार लिखेंगे। और देख सकते हैं हमने आपके लिए लिख करके रखा है, तो आप इसमें से पढ़ करके, और इस पर आता ही है वर्षा ऋतु पर, तो ये याद करके आप इसी प्रकार से उस परीक्षा में लिख दीजिएगा। और बाकी 4 भी विषय है, चाहे और भी विषय पर निबंध यदि आप कहेंगे तो हम लिख देंगे और आप तैयारी कर सकते हैं उसके माध्यम से। चलिए वर्षा ऋतु पर हमने लिखा, तो सबसे पहले हेडिंग लिख देंगे, क्या? वर्षा ऋतु, समझ गए? उसके बाद कै नंबर का ये प्रश्न है? तो तीसरे नंबर का प्रश्न है, तो हम क्या करेंगे कि इसमें हम तीसरा नंबर लिखेंगे। उसके बाद 3 का हम कौन बना रहे हैं, क बना रहे हैं कि घ, ख बना रहे हैं कि ग बना रहे हैं कि घ बना रहे हैं कि अंग बना रहे हैं, तो हम घ बना रहे हैं, क्योंकि घ में है वर्षा ऋतु, तो हमने क्या लिख दिया, घ लिख दिया। अब इसमें हमको लिखना है, एक में देखिए सबसे पहले लिखना है भूमिका, है ना, तो हमने भूमिका लिख दिया, या देख सकते हैं सबसे पहले एक में क्या लिख दिए हैं, भूमिका। और भूमिका लिख करके 2 गो क्लोन दे दिए है बुनका वाला चिन्ह, उसके बाद हम इसका भूमिका लिखना शुरू किए हैं, और इसी प्रकार से बाकी चारों में भी करेंगे, समझ गए? भूमिका में हमने क्या लिखा है देखिए,
वर्षा ऋतु मेरा सबसे पसंदीदा ऋतु है। अभी इसी प्रकार से लिखेगा। असहनीय गर्मी के बाद, यानी जब गर्मी सहाने वाला नहीं रहता है, वैसी गर्मी के बाद जब वर्षा ऋतु आती है तब मन प्रसन्न हो जाता है। हम इंसानों के साथ साथ सारे जानवर, पशु पक्षी, पेड़ पौधे भी इस मौसम का इंतजार करते हैं। इस प्रकार से देखिए, हम पहले वर्षा ऋतु का क्या लिख दिए, भूमिका लिख दिए। अब हम डिटेल्स में नहीं समझाएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और आप लोग देखेंगे नहीं, तो इसलिए हम शॉर्टकट में डायरेक्ट पढ़ करके आपको दिखा देते हैं। समझ गए। और साथ ही साथ आप ध्यान रखिएगा 250 से 300 के ही बीच रहे, उससे ज्यादा ना हो। 250 से कमना भी नहीं चाहिए और 300 से ज्यादा होना भी नहीं चाहिए। तो आप चाहे तो गिन सकते हैं। कैसे गिनेगा, 1 2 3, एक उनको शब्द गिनेंगे हम, समझ गए। तो इस प्रकार से आप गिन करके इसको देख सकते हैं, 250 से 300 के बीच में ही है। और इस सब को ध्यान रखिएगा, इसको एक ही गिना जाता है। इस जो योजक चिन्ह से जोड़ा है वो एक ही गिना जाता है। ये क्या होगा, एक ही में गिनाएगा, बाकी सब एक एक अलग गिनाएगा। समझ गए, ये अलग गिनाएगा। दूसरा है सौंदर्य और महत्व। चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं, हम अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं। आप पढ़ने के लिए आप देख लीजिए, इस प्रकार से कॉपी में नोट कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और सेम इसी प्रकार से आपको पढ़ करके क्या कर देना है, लिखना है। आप वीडियो पॉज करके चाहे तो ये पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम सौंदर्य और महत्व लिखेंगे, उसके बाद लाभ और हानि लिखेंगे, उसके बाद उपसंहार लिखेंगे। समझ गए, और ये हो गया हमारा। उसके बाद चौथे नंबर पर देखिए, चौथे नंबर पर रहेगा पत्र लिखना है। क्या लिखना रहेगा, एक पत्र लिखना रहेगा, और इसके अलावा एक संवाद या अदर कुछ भी रहेगा। तो आप पत्र लिखने की कोशिश कीजिए क्योंकि पत्र लिखना आसान रहता है। समझ गए। और ये कितने नंबर का रहेगा, 5 नंबर का। इसका भी हम आपको तैयारी कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। इस प्रकार से आप पढ़ पढ़ के अपना पत्र लिख सकते हैं। जैसे आप 17 तारीख को परीक्षा है तो हमने 17 तारीख को डेट लिख दिया। और आप किस शहर से लिख रहे हैं, कहाँ से लिख रहे हैं, तो हम सीतामढ़ी से लिखेंगे तो सीतामढ़ी से लिख दिए। समझ गए। उसके बाद पिताजी के पास या जिसके पास का है आप लिख दीजिएगा अपना दिमाग ला के। अगर पिताजी के पास लिखा है तो हमने लिखा आदरणीय पिताजी। मित्र के पास लिखेगा तो मेरे प्रिय मित्र आप लिखिएगा, है ना। इस प्रकार से अगर अधिकारी के पास लिखे रहेगा तो उसके पास उसी प्रकार से लिखेगा। अगर हम पिताजी के बारे में लिखे तो लिख देंगे आदरणीय पिताजी, सादर प्रणाम। और ये पढ़ लीजिएगा किस विषय पर। ये कह रहा है पुस्तक खरीदने के लिए पैसे की मांग करते हुए अपने पिताजी के पास एक पत्र लिखिए। तो पुस्तक खरीदने के लिए मांग रहे हैं, तब मैं सबसे पहले अपने बारे में लिखूंगा। मैं यहाँ कुशल पूर्वक विद्या अध्ययन कर रही हूँ। लड़की है तो कर रही हूँ, लड़का है तो कर रहा हूँ। तथा आप लोग की कुशलता के लिए माँ शारदे से यानी माँ सरस्वती से मनाती रहती हूँ। लड़का रहेगा तो मनाता रहता हूँ। समझ गए यहाँ तक। उसके बाद है, शॉर्टकट में लिख दिए हैं। आगे बात समाचार यह है कि मेरी 10वीं की कक्षा की पढ़ाई पूरी हो चुकी है, या आप लोगों की भी पूरी हो जाएगी। तथा आगे की पढ़ाई के लिए मुझे कुछ किताबें खरीदने की आवश्यकता है। तो इसमें हमने जो कहना चाहते वो लिख दिए हैं। अब कितना पैसा चाहिए तो उसके आधार पर हम लिख देंगे। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि पुस्तक खरीदने के लिए 2000 रुपये भेजने की कृपा प्रदान करें। और सॉरी, एक चीज छूट गया, आप इसके नीचे लिख दीजिएगा, घर में बड़ों को प्रणाम और छोटे को मेरा शुभ आशीर्वाद कह दीजिएगा। समझ गए, घर पर लिख रहे हैं तो। उसके बाद आप ई टाइप का ऐसे दे दीजिए। आप लड़का है तो लिखिए आपका आज्ञाकारी पुत्र या विश्वासी पुत्र, और लड़की है तो आपका आज्ञाकारी पुत्री। अपना नाम लिख दीजिए, वर्ग लिख दीजिए, क्रमांक लिख दीजिए, सेक्शन लिख दीजिए। इस प्रकार से देख सकते हैं, आपको लिख करके क्या कर देना है, परीक्षा में जमा कर देना है। जमा यही नहीं, पूरा लिख करके। उसके बाद आ जाइए 5 में। देखिए कह रहा है, हम शुरू में आपको कहे थे 10 को कहेगा तो 5 को प्रश्न बनाने के लिए कहेगा। उसी प्रकार से निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दे। अब जो आपने किताब पढ़ा है हिंदी का, उसमें से पूछ रहा है। और 5वें नंबर में देखिए टोटल 10 को प्रश्न पूछ रहा है, 1 से लेकर के 10 तक ले। तो इसमें आपको 10 का आंसर नहीं देना है, किसी भी आपको जो भी आसान लगे उस 5 का आंसर देना है ना। जैसे सबसे पहला है भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं, तो देख सकते हैं आपके सामने इसका आंसर लिखा हुआ है। भीमराव अंबेडकर इस युग में भी यानी अभी के समय में भी जातिवाद के पोष को यानी जातिवाद को मानने वाले की कमी नहीं है, इसी विडंबना की बात करते हैं। इस प्रकार से आप ये प्रश्न याद कर लीजिएगा, ये बहुत जरूरी प्रश्न है, परीक्षा में आ जाता है और आएगा भी। इसके पोषक इस आधार पर समर्थन करता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है।
है ना। तो यही क्या है, विडंबना है। तो इस प्रकार से आप इसका जवाब लिख लीजिएगा। उसके बाद है लेखक अशोक वाजपेयी अभिनव किस सिलसिले में गए। तो इन सभी का आंसर देख सकते हैं, पांचों का जवाब देना है तो 5 का हम लिख दिए हैं, 2 का भी बना दिए हैं, ठीक है। उसके बाद 3 का पूछ रहा है पठित पाठ के आधार पर बताया कि शनाई शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार हुई है। तो आप इसमें पढ़ करके वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, याद कर लीजिएगा, नहीं तो हम बता ही देते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, लेखक अशोक वाजपेयी अभिनव किस सिलसिले में गए थे। इसका आंसर देखिए, लेखक अशोक वाजपेयी फ्रांस के अभिनव शहर में अंतरराष्ट्रीय कविता समारोह और रंग समारोह में भाग लेने के सिलसिले में गए थे। आपके ये सब किताब में दिया हुआ है, समझ गए। उसके बाद है और नंबर ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार से बताया 5 का बना रहा है तो हमने 5 का क्या लिख दिया, ऊपर ही नंबर लिख दिया हुआ है और लाइन से ही बना रहे हैं। 5 का जय को बनाएंगे तो इस टाइम नंबर लिखते जाएंगे, खाली लाइन से लिख रहे हैं तो नंबर नहीं लिखे 5 5 1 2 3 से हो जाएगा। तो बाद है पठित पाठ के आधार पर बताया कि शहनाई शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार हुई है ना। तो देखिए शहनाई शब्द की व्युत्पत्ति यानी जन्म से और नाई 2 शब्दों से मिलकर हुई है। से का अर्थ होता है राजा तथा नाई का अर्थ होता है हजाम, इसी से मिलकर के शहनाई शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। उसके बाद नाम कीर्तन के आगे गुरु नानक किन धर्मों की व्यर्थता सिद्ध करते हैं। तो देख सकते हैं चौथे नंबर का सवाल था तो हम चौथा नंबर लिख दिए। अब जो है उत्तर हम उसको लिख दे रहे हैं, जिस प्रकार से पूछ रहा है उसी प्रकार से। नाम कीर्तन के आगे कवि गुरु नानक बाह्य आडंबर यानी बाहरी जो दिखावा होता है उस बाह्य कर्म कांड और आडंबरों की व्यर्थता सिद्ध करते हैं। यानी नाम कीर्तन के आगे जो है ना बाह्य कर्म कांड है और आडंबर है क्या है, व्यर्थ है, बेकार है। तो वे कहते हैं कि सच्चे हृदय से ईश्वर का नाम लिए बिना अर्थात भगवान राम नाम का जप किए बिना यह सब क्या है, व्यर्थ है। तो बाद है कवि घनानंद के प्रेम मार्ग की क्या विशेषता है ना, यह विशेषता क्या है। तो इसका देखिए कवि घनानंद के प्रेम मार्ग की मुख्य विशेषता उसका अति शुद्धो अर्थात अत्यंत सीधा सरल निष्कपट और पूर्ण समर्पण वाला है ना। तो इस प्रकार से 5 का जवाब देना था तो हम 5 का क्या कहिए जवाब दे दीजिए, 5 का ही देना है। ये सब आप पढ़े होइएगा तो ये सब आपके लिए आसान होगा, ये परीक्षा में किताब से पूछा हुआ है। उसके बाद छठा देखिए, छठे नंबर में 2 गो प्रश्न रहेगा, 1 में और 2 में। तो हम कहते हैं 1 का छोड़ दीजिए, यदि आपको आए तो ये लिख दीजिएगा। दूसरे नंबर का जो होता है सप्रसंग व्याख्या करे काव्य खंड से दिया गया रहता है, इसका जवाब देना बहुत ही आसान रहता है ना। और ये 5 नंबर का है तो थोड़ा ज्यादा शब्दों में देना है इसका। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, आपको कविता में से कोई लाइन दे दिया रहेगा काव्य खंड यानी पद्य खंड में से। जैसे मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया, पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है यानी प्रमाण है, सबूत है। यानी कह रहा है मानव का रचा हुआ सूरज मानव को ही क्या किया, भाप बनाकर गला करके सोख गया, और पत्थर पर यह जो अभी तक ले निशानी है ये बची हुई है, ये प्रमाण है। तो इसका जवाब देना बहुत आसानी है। सबसे पहले देखेंगे कोई भी काव्य खंड रहेगा, हम लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति। कौन पंक्ति, प्रस्तुत पंक्ति। यानी ये जो पंक्ति दिया गया है ये पंक्ति जो है किससे लिया गया है और किसके लेखक कौन है, ये याद रखे रहेंगे। तो प्रस्तुत पंक्ति ये जो है सच्चिदानंद के द्वारा लिखा गया है, समझिए। तो सच्चिदानंद हीरानंद वासयान अजय के द्वारा रचित कविता हिरोशिमा से ली गया है ना। जो प्रस्तुत पंक्ति किससे लिया गया है, सच्चिदानंद हीरानंद वासयान अजय के द्वारा लिखा गया कविता हिरोशिमा से ले गया। एक चीज ध्यान दीजिए, ये यहाँ पर अजय जो है ना गलत लिखा हुआ है। अजय ऐसे होता है और होता है ऐसे ऐसे लवा में के ज्ञ इसके ऊपर एकले और इसके ये इस प्रकार से लिखाएगा ये अज्ञेय। तो प्रस्तुत पंक्ति सच्चिदानंद हीरानंद वासयान अज्ञेय के द्वारा रचित कविता हिरोशिमा से ली गया। और प्रसंग के साथ लिखना है तो इसमें क्या है, इसका मेन प्रसंग क्या है, क्या बात कहना चाहता है, क्या चीज है इसमें, उसको लिखेंगे। तो इस पंक्ति में यानी जो दिया गया इस पंक्ति में कवि मानव की वैज्ञानिक प्रगति और उसके दुष्परिणामों की ओर संकेत करता है, यही प्रसंग है। कवि
कहता है कि मानव ने अपनी बुद्धि और शक्ति से सूरज जैसा विनाशकारी साधन बना लिया है, यानी परमाणु बम। सूरज जैसा, जिस प्रकार से सूरज में आग होता है जला देता है, उसी प्रकार से परमाणु बम भी होता है। तो यहाँ मानव का रचा हुआ सूरज परमाणु बम अत्यधिक विनाशकारी वैज्ञानिक आविष्कारों का प्रतीक है। इस कृत्रिम सूरज ने मानव को ही भाप बनाकर क्या कर दिया है, सोख गया है, यानी खत्म कर दिया गया है। समझ गए? इसके बाद और भी है। अब प्रसंग हो गया, अब इसके बाद इसका हम अर्थ लिख देंगे, व्याख्या लिख देंगे, है ना। तो पत्थर पर लिखी हुई और पत्थर पर अंकित, यानी पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया जो है उस विनाश की याद दिलाती है जब जापान का वो जो शहर है हिरोशिमा, वहां पर परमाणु बम गिरा दिया गया था अमेरिका के द्वारा, है ना। तो उसी की याद दिलाती है जो हिरोशिमा ऐसे हथियारों के प्रयोग से हुआ। समझ गए? पत्थर पर लिखी हुई या जली हुई छाया उस विनाश को याद दिलाती है जिसमें हिरोशिमा, याद दिलाती है जो हिरोशिमा में ऐसे हथियारों के प्रयोग से हुआ। परमाणु विस्फोट के बाद जब वहां परमाणु बम फटा, उसके बाद वहां की दीवारों जो है, दीवारों और पत्थरों पर लोगों की जली हुई छाया क्या है, रह गई है, रह गई। तो हाथ गलगल करके, पूरा शरीर गलगल करके गिरता था वहां। कवि कहना चाहता है कि यह छाया जो है मानव की बनाई हुई विनाशकारी शक्ति की क्या है, अस्थाई स्मृति बन गई है। तो इस प्रकार से व्याख्या करना आसान है। तो इस प्रकार से आपको सब्जेक्टिव प्रश्न जो है हिंदी का, उसका जवाब देना। उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छा लगेगा। और इस प्रकार से आप पांचों सेट की आपके पास मॉडल सेट होगा, तो उससे आप हर हाल में इस पांचों सेट को तैयारी कीजिएगा, क्योंकि इसी में से परीक्षा में प्रश्न आता है। और इसके अलावा किताब आप पढ़ चुके हैं, उसमें से भी आएगा, तो आप उसका जवाब दे सकते हैं। यदि आप किसी और विषय की भी मॉडल सेट को पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो कमेंट करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, याद करते रहिए।